आज का जो ये माइंडसेट डेवलपमेंट के साथ में जो पब्लिक स्पीकिंग का हम सेशन यहाँ पर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही वंडरफुल एक्टिविटी के साथ करने जा रहे हैं। और वो एक्टिविटी ये कहती है कि अगर हमारा सीखने का इरादा हो, अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ने का इरादा हो, तो हमें किसी बहुत बड़े ज्ञानी पर्सन की जरूरत नहीं है, किसी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की भी जरूरत नहीं है, किसी बहुत सक्सेसफुल पर्सन से भी जाकर सीखने की जरूरत नहीं है। हम अगर सीखने के लिए तैयार हैं, अगर हमारा माइंडसेट सीखने के लिए तैयार हो, तो हम अपने घर बैठे, अपने घर में आसपास जितनी भी चीजें हैं, उन सब चीजों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो आज का इस एक्टिविटी के साथ इस माइंडसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो आप सब लोग अपने आसपास नजर दौड़ाइए, जिधर पे भी आप अपने घर पे बैठे हैं और आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी। कहीं पे आपका ट्यूबलाइट जला होगा, कहीं पे आपका कोई और आइटम होगा, कोई आपने हैंग किया होगा, कोई रखा होगा। उन सब पे आप थोड़ा सा नजर दौड़ाइए, उन सबको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और 1 मिनट का आपको टाइम दूंगा। 1 मिनट सोचिए और मुझे रिप्लाई कीजिए कि आपने सर हाँ इस चीज पे ऑब्जर्व किया और इससे हमें ये चीज सीखने को मिल रहा है। जल्दी से कीजिए इस एक्टिविटी को। तो आज के इस माइंडसेट डेवलपमेंट में सबसे पहले आते हमने स्टार्टिंग में क्या चीज सीखी? हमने ये सीखी कि अगर हमारा माइंडसेट ओपन हो, अगर हमारा दिमाग सीखने के लिए तैयार हो, तो ये मैंडेटरी नहीं कि हमें बहुत बड़ा सफल पर्सन ही आकर हमारे घर पे सिखाएगा तो ही मैं कुछ सीखूंगा, या कोई ज्ञानी पुरुष, हमारे महापुरुष हमारे घर में आएंगे तो ही मैं कुछ सीख पाऊंगा। अगर हम चाहें तो हम अपने आसपास के नॉन लिविंग थिंग से, देखो हम लिविंग थिंग्स से जो आजकल के ह्यूमन बींग्स हैं उनके एग्जाम्पल से तो सीख सकते हैं ही, बट हम अपने आसपास के हर एक ऑब्जेक्ट से, हर एक थिंग से जो हमारे आसपास रखी हैं, उस ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ लर्निंग ले सकते हैं। एक सबसे बड़ा लर्निंग ये हो सकता है कि इस धरती पे हर एक चीज, हर हर किसी ऑब्जेक्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो, ये मैटर नहीं करता। समझ रहे? वो सस्ता आइटम हो आपके घर के आसपास, महंगा आइटम हो, ये मैटर नहीं करता, बट उसका इंपॉर्टेंस यूनिक है। अगर आपने घर पे किचन बना रखा है, किचन बहुत महंगा आपने बनाया हुआ है, उसमें आपने गैस सिलेंडर भी महंगा रखा है, उसमें आपने बहुत मॉड्यूलर, आपने उसमें गैस भी रखा है, स्टोव भी रखा है, बट अगर आपके पास 1 रुपये का माचिस ना हो, तो शायद वो आपके किसी काम का नहीं है। या फिर आपके पास एक लाइटर ना हो 50-100 रुपए का, तो शायद वो आपके लिए गैस स्टोव, कोई भी कितना ही मॉड्यूलर हो, कितना ही कॉस्टली आपने किचन बनाया हो, कितना ही डिजाइनर किचन आपने तैयार किया हो, उसमें कितने ही अच्छे आपने पॉट्स रखे हो, बट अगर आपके पास लाइटर ना हो, माचिस ना हो उसको जलाने के लिए, तो शायद उस किचन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो लाखों का भी किचन हो सकता है, कितना भी एक्सपेंसिव हो सकता है। ऑलराइट, तो ऐसे एक छोटी सी छोटी चीज का भी अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपके पास बहुत डिजाइनर आपने सूट बना रखा है, कोई ड्रेस आपने अपना प्रिपेयर किया है, बट अगर वो कहीं से फट जाए थोड़ा सा, और अगर आपके पास सुई ना हो, सुई के कॉस्ट क्या होता है, सुई और आपके पास धागा ना हो, तो शायद आपके वो बहुत ही डिजाइनर सूट या डिजाइनर ड्रेस किसी काम का नहीं होगा, यानी आप उसको पहन नहीं पाओगे, क्योंकि उसको सिलने के लिए आपको ये सुई धागे की जरूरत पड़ती है। और एक चीज आप ये भी सीख सकते हैं, हम लोग ये नॉन लिविंग थिंग से तो सीख ही सकते हैं, हम लोग एनिमल से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए माइंडसेट यही बोलता है, हम जानवरों से भी बहुत चीज सीख सकते हैं। जानवर हमें क्या सिखाते हैं कि वो लोग, जानवर बड़े ईमानदार होते हैं, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे उनको कुछ भी आप बोल दो, मतलब वो अपना नेचर नहीं बदलते, वो अपना जो उनको काम करना होता है वो काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, वो ऑनेस्ट रहते हैं। आप देखते हो गांव में गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, उनको अगर सही टाइम टू टाइम उनको चारा पानी और ये सब खली दाना पानी सब देते रहो, तो वो अपना सुबह शाम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दूध जरूर देते हैं। कोई भी गाय या कोई भैंस को आपने बोलते हुए नहीं सुना होगा कि अब मैं दूध नहीं देने वाली हूँ आपको। आप अपने घर पे कुत्ता भी पालते हैं ना, तो वो भी आप उसको खिलाते हो 2-3 टाइम का खाना, तो वो भी आपके घर की देखभाली के लिए आपके दरवाजे पे बैठा रहता है। कोई भी अननोन पर्सन आता तो आपको सिग्नल देता है। आप घर पे किसी बिल्ली को भी पालते हो ना, तो वो भी आपकी हेल्प करता है कि यार ये मुझे खिलाते हैं, तो वो आपके कोने कोने में जहां भी चूहे छिपे रहते हैं
वो उनको ढूंढता है, उनको भगाने की कोशिश करता है, पकड़ के उनको बाहर ले जाता है। तो यानी हर एक इस नेचर में हर एक एनिमल से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं कि वो अपना नेचर नहीं बदलता, वो अपना काम नहीं बदल रहा है। बट अभी हमने देखा कि मैक्सिमम ह्यूमन पर्सन जो है वो अपना काम करने बदल देते हैं, वो अपना नेचर बाय डिफॉल्ट नेचर जो है उनका उसको बदल देते हैं, और यही बाय डिफॉल्ट नेचर के अकॉर्डिंग काम ना कर पाने की वजह से मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में सफल नहीं हो रहे। एग्जैक्टली ह्यूमन पर्सन बना किस लिए है, एग्जैक्टली ह्यूमन माइंड बना किस लिए है, ये दिमाग हमें दिया क्यों होगा, ये हाथ, ये पैर, ये आंख, ये कान किस लिए दिए, इनका पर्पज क्या है। देखो पर्पज ऑफ लाइफ, हम बोलते हैं ना पर्पज ऑफ स्पीच, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, मुझे लाइफ क्यों मिला है, हु एम आई, और मैं इस लाइफ में कर क्या रहा हूँ एग्जैक्टली मैं एज ए ह्यूमन, एज ए, ये मेरे पास इतना सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड है, इतना जबरदस्त मेरे पास एक डिवाइस है, क्या मैं इसका कुछ यूज कर रहा हूँ या मैं इसका मिसयूज कर रहा हूँ। और एक आपको टीचिंग देनी है, अब सब लोग मेरी बात से अग्री है या डिसअग्री है मुझे जरूर बताएगा। आप लोग सुबह से लेकर खाना खाते हो, चाहे आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, हम क्यों खाना खाते हैं आपको पता है, एनर्जी के लिए, ऑलराइट, एनर्जी के लिए। आप सब एनर्जी के लिए खाना खाते हैं ना। अब ये मुझे बताइए, अगर सपोज अभी आप क्लास नहीं ले रहे होते, अभी आप अपना एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी आपको टीच करने में वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी को बर्न कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, आप अपनी एनर्जी इस क्लास को अटेंड करने में, कुछ सीखने में, लिखने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, नया किताब पढ़ने में, इन सब चीजों को सीखने में अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो। तो एक चीज आप कॉमन सी चीज लगाओ, जो लोग अभी कुछ नहीं भी सीख रहे हैं घर पे रह के, तो क्या उनका एनर्जी सेव हो रही है क्या। क्योंकि अगर आपने साइंस पढ़ी हो, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा हो, तो आपने पढ़ा होगा कि आपने लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा कि वी कांट स्टोर एंड वी कांट डिस्ट्रॉय एनर्जी। हम एनर्जी को ना तो स्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं, वो एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है। एनर्जी हमारी स्टोर होती है, बर्न होती है ऑटोमेटिकली। कुछ नहीं भी करोगे, आप पूरे दिन सोए भी रहोगे, आप पूरे दिन सोए भी रहेंगे ना, यस, वो तब भी आपकी एनर्जी बर्न होनी है। तो अब आप अपने आप से पूछो कि हमेशा ये पूछा करो, आज मैंने बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट खाया, आज मैंने बहुत अच्छा भी लंच खाना है, फिर मैंने डिनर भी करना है, इन सब से मुझे एनर्जी मिलेगी, किसी से प्रोटीन, किसी से विटामिन, किसी से मिनरल्स, मैं इस प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को किस चीज में कंज्यूम कर रहा हूँ, ये आप अपने आप से पूछा करो। मैं अपने आप से यही पूछता हूँ कि अभी मेरे को इतना टेस्टी खाना मेरी वाइफ ने खिलाया, आज मैं क्या प्रोडक्टिव वर्क कर रहा हूँ, उसके बाद क्या मैं पूरे दिन टीवी देख रहा हूँ, क्या मैं पूरे दिन सोया हूँ, क्या मैं पूरे दिन गलत सोच रहा हूँ, क्या मैं पूरे दिन ये कोविड के वो बना रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कोविड पे, अब नया कैसे मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, या उसका डेटा करेक्ट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, कभी केजरीवाल का, कभी मोदी का, कभी राहुल का। ध्यान दो, कई लोग मैंने देखे हैं, किसी भी अपने से बड़े पॉलिटिशियन किसी का भी क्रिटिसाइज तुरंत करने लगते हैं, बट मैं लाइफ में किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। उसका रीजन, मैं ये सोचता हूँ अगर मैं केजरीवाल का क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ तो पहले मुझे केजरीवाल के लेवल पे जाना चाहिए, मतलब मेरे को भी उसके लेवल का एक मिनिस्टर बनना चाहिए, दैट्स वाई ये मेरे पास राइट होता है। बट आजकल आपने देखा होगा लोगों को टीवी पे आईपीएल देख रहे होते हैं और विराट कोहली को ये बताते घर बैठ के कि भाई इसको ऐसे शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी, इसको ना इस तरह से खेलनी चाहिए थी तो ये आउट नहीं होता। मतलब उसके लिए आपको आईपीएल में जाना पड़ेगा, आपको वहां सेलेक्ट होना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, मोदी को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि मोदी को गवर्नमेंट कैसे चलाना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोदी को सजेस्ट कीजिए, क्या गलत है उसको बताइए, बट उसके लिए आप पहले एक बार प्राइम मिनिस्टर बनिए। चलिए आप प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बनते हैं, एटलीस्ट उसके लिए आप टिकट तब भी लीजिए। जैसे राहुल गांधी को पूरा पूरा राइट है मोदी की क्रिटिसाइज करने का, वाई, क्योंकि बंदा बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है और वो फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा है, यानी वो उस पोस्ट के लिए फाइट तो कर रहा है ना। तो ध्यान दो, किसी को भी हम क्रिटिसाइज करते हैं तो पहले हमने एक बार सोचना चाहिए कि मेरा लेवल है उसके लेवल का क्रिटिसाइज करने का, देन हम उसको करें। तो बहुत सारी चीजें ऐसे जो हम सीख सकते हैं, अपने डेली लाइफ से सीख सकते हैं। अच्छा, एक और माइंडसेट की बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक अच्छा माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, अगर आप बोलते सर मुझे जरूरत नहीं इस पॉजिटिव माइंडसेट की, सर मुझे नहीं करना अपने माइंडसेट को चेंज, सर मेरा जो एज इट इज माइंडसेट है, तो आप ये बताइए सर मुझे नहीं पता है माइंडसेट क्या होता है, बट कहीं ना कहीं आप लोग मुझे बताइए, आप सबका अपना एक सेल्फ माइंडसेट होता है कि नहीं होता, यस सर नो। बाय बर्थ, पैदा होते ही हर किसी पर्सन का अपना एक माइंडसेट होता है, यस सर नो, आप एग्री करते हैं इस बात पे
कि हर एक पर्सन का सर कोई ना कोई माइंडसेट तो पहले से होता ही है। आपका भी कोई अपना माइंडसेट होता होगा, सबका कोई ना कोई माइंडसेट है। अभी मैं यहाँ पे कोई सिचुएशन होगी, अभी कोई घटना आपको बताऊंगा, तो आप सबका उसको सोचने का अलग अलग नजरिया होगा। अभी जैसे मैंने एक आपको एक्टिविटी दी, तो सबने एक चीज तो नहीं सोचा, सबने अलग अलग नजरिए से सोचा, अलग अलग मुझे चीजें ऑब्जर्व करके बताई। तो आपका देखिए, आप अपने माइंड को पॉजिटिव बनाओ या ना बनाओ, आप अपने माइंडसेट को डेवलप करो या ना करो, बट फिर भी आपका माइंडसेट एक है पहले से, और वो डेवलप भी हो रहा है। ध्यान दो, आप उसको डेवलप नहीं कर रहे हो, बट वो डेवलप हो रहा है। किसकी तरह डेवलप हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आप आज जाके गमले में पौधा लगाना, कोई, मैंने भी लगाया था, आप भी लगाना, या आपने लगाया होगा ऑलरेडी। आप उस गमले में मिट्टी खाद डाल के एक बीज कोई लगाना, ठीक है, किसी भी चीज का बीज लगाना, और उसमें रोज खाद पानी आप टाइम टू टाइम देंगे। आप देखेंगे कि उसमें वो जो बीज आपने जिस पौधे का लगाया है, वो बाद में उगेगा उसके अंदर, बट जो आपने बाकी चीज नहीं लगाई होंगी, यानी झाड़ जंकड़ और कई प्रकार के चीजें उसके अंदर पहले से ऑटोमेटिकली उग जाएंगे। ना आपने उसमें बीज रोपा है, ना कुछ किया, बट वो ऑटोमेटिकली वहां पे वो उग जाएगा। तो सेम हमारे माइंड का भी है क्या, इस माइंड को अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट इसमें डालनी पड़ती है, अच्छी सोच इसमें डेवलप करनी होती है, पॉजिटिव सोच हमें फीड करनी होती है, और नेगेटिव सोच अपने आप आ जाती है। नेगेटिव सोच के लिए हमें कहीं से नेगेटिव किताब नहीं पढ़नी होती है, ना कोई हमें नेगेटिव डेवलपमेंट, ये जैसे हम पॉजिटिव माइंडसेट डेवलपमेंट का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो आप लोग, नेगेटिव थॉट के लिए आपको कोई नेगेटिव माइंडसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी नहीं लेना होता है। आपकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आते रहती है। एम आई राइट और रॉन्ग, कितने लोग मुझसे अग्री कर रहे हैं कि अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव माइंडसेट नहीं भी डेवलप कर रहे हैं, तो आपका एक माइंडसेट तो तैयार हो ही रहा अपने आप, अपने आप हो रहा है बाय डिफॉल्ट। आप बोलोगे सर मैं नहीं कर रही हूँ अपना कोई माइंडसेट का प्रोग्राम, आप तब भी कर रहे हैं। अगर सपोज आप तो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, आप माइंडसेट डेवलपमेंट के लिए अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव बुक्स पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे, क्या उनका माइंडसेट डेवलप नहीं हो रहा है? जो नहीं पढ़ रहे बुक, जो इस प्रोग्राम से नहीं एसोसिएट है, या जो इस तरह का कुछ अलग सीख नहीं रहे, अपना पॉजिटिविटी नहीं गेन कर, क्या उनका माइंडसेट डेवलप नहीं हो रहा है? डेवलप हो रहा है, उनका माइंडसेट भी डेवलप हो रहा है बाय डिफॉल्ट, बगैर सीखे, बगैर क्लास हो। हाँ, डिफरेंस ये है, आपने माइंड को पॉजिटिव करने के लिए आपने कोर्स ज्वाइन किया, पैसा पे कर रहे हो, टाइम उसके लिए, नोट्स किताबें पढ़ रहे हो स्पेसिफिक, बट नेगेटिव करने के लिए आपको कोई ना कोर्स की जरूरत है, ना कोई ट्रेनर की जरूरत है, ना पैसा देने की जरूरत है, ना किताब पढ़ने की जरूरत, ना टाइम करने की, ना नोट्स, कुछ भी नहीं। अपने आप पढ़े रहो घर पे, अगले दिन देखो, एक दिन आप ये सब कुछ छोड़ के घर पे पड़े रहो, टीवी देखो, लोगों से बात करो, अपने आसपास रिलेटिव से बात करो, उसके बाद मुझे मिलना 2 दिन बाद, एकदम अपोजिट बातें करोगे, एकदम नेगेटिव बातें करोगे। कहाँ से आई ये सब कुछ? आप बोलोगे सर नहीं, मैं तो वही हूँ जो 2 दिन पहले आपकी क्लास में थी, बट आपकी बात चेंज हो जाएगी, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, एकदम ही अलग बातें करने लग जाओगे, जिसका कोई मतलब आप सोचने भी नहीं लग जाओगे। अगर मैं 1 महीना अपनी टीचिंग प्रोफेशन छोड़ के, अभी का जो मेरा करंट रूटीन है इसको छोड़ के, मैं एज एक न्यू ह्यूमन पर्सन की तरह, जैसे बाकी लोग रह रहे हैं उनकी तरह रहूं, फेसबुक पे तमाम न्यूज़ें स्क्रॉल करूं, टीवी के चैनल्स बदलूं, अपने रिलेटिव्स ये वो क्या कर रहे हैं, कोई गांव भाग रहा है, कोई शहर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अगर उन पे मैं लगे रहूं, तो मैं जब 1 महीने के बाद आपके सामने आऊंगा, तो आप मुझे एक लाइन बोलते ही क्विट करके चले जाओगे। अगर मैं आपको डेमो सेशन दूंगा, आप ये बोलोगे सर आप पहले ना मेरे से कुछ क्लासेस ले लो, कुछ मैं आपको पॉजिटिव नॉलेज दे देती हूँ, उसके बाद आप क्लास लेना, क्योंकि आप टोटली नेगेटिव हो सर। समझ रहे हो? तो ये बहुत आपको समझने की जरूरत है, इसीलिए आपको ये माइंडसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों बताया जा रहा है इस पब्लिक स्पीकिंग में, कि आपको कहीं लग रहा होगा सर क्यों ये डेवलप करे अपना माइंड, क्यों पॉजिटिव रखे सर माइंड, क्या जरूरत है इसकी? ध्यान दो, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो जो नहीं जरूरत जिसकी है वो तो आपका ऑलरेडी मतलब डेवलप हो ही रहा है। और जब जो आपका माइंडसेट होगा वही आपका रिजल्ट होगा, जो जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपके रिजल्ट्स होंगे। पॉजिटिव सोच होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। पॉजिटिव चीजें भी हमेशा पॉजिटिव पर्सन के पास आती हैं। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस लेवल का कोई अचीवमेंट भी अपने लाइफ में गेट कर पाते हैं। सो आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस माइंडसेट डेवलपमेंट के पार्ट 1 सेशन से। ऑलराइट,